पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पे गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत के लिए हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, फिर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ने 60 या 61 सांसद जिताकर लोकसभा में भेजे। आज भारतीय जनता पार्टी और मैं कहूं तो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, दोनों बहुत छोटे शेयर के लिए लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश मोटे तौर पर सपा और बसपा के बीच बटी हुई राजनीतिक पूंजी लगती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल दोनों उस मान्यता के या उस संपर्क के नहीं रह गए जिसके लिए जनता उनसे अपेक्षा करती थी। लेकिन कांग्रेस तो अपने कर्मों से, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कोई भी कारण हो, किसी भी स्थिति में उबरने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उस समय का दुर्भाग्य रहा कि हम जनता को विकल्प के रूप में साबित नहीं कर सके। विकल्प के रूप में अगर हम साबित कर ले जाते तो ये परिस्थिति जो अभी आपने बताया कि सपा और बसपा में आपस में परिवर्तन हो रहा, ये नहीं होता। अब हम धीरे धीरे इस स्थिति में आ रहे हैं क्योंकि हमारा संगठनात्मक ढांचा मनोनीत ढांचा था, अब इलेक्टेड ढांचा आ रहा है। इलेक्टेड ढांचे में कार्यकर्ता आ रहा है, स्वतः स्फूर्त आ रहा है, वो संघर्ष की स्थिति में आएगा। हमारे सूर्य प्रताप शाही जी हमारे जब अध्यक्ष बने थे, 6 महीने 7 महीने तक उन्होंने बहुत बढ़िया संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम में कहीं ना कहीं हम दिखने से लगे थे। धीरे धीरे टिकट का दौर आ गया और टिकट बांटने के लिए हम कार्यालय पर सीमित हो गए। उस समय अखिलेश यादव जमीन पर सड़क पर आ गए। ठीक है, वो हमारे लिए उस वक्त का दुर्भाग्य हमारा रहा या दुर्दैव रहा हमारे साथ। लेकिन मैं गारंटी से इस बात को कहने को तैयार हूं, अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद जरूर जीत कर जाएंगे जितना दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन जाए, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वाजपेयी जी, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा के चेहरे हैं, वो उन्होंने पार्टी को गुटी उसमें खांचों में बांट कर रख दिया? मेरा इस संबंध में केवल इतना कहना है, उन्होंने कुछ नहीं बांटा, उनके समर्थकों ने बांट दिया। नीचे के कार्यकर्ता को जब अपना स्वार्थ सिद्ध होता दिखेगा, ये जो स्वार्थ सिद्धि वाले कार्यकर्ताओं का जो बहुमत जुट गया था, उसके कारण ऐसा नेताओं की नियत नहीं थी ऐसी करने। लेकिन उस पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी और जवाबदारी तो नेता की होती है। अब नियंत्रण आने लगा है। अब पार्टी को मुझे सबसे पहले चाहिए कार्यकर्ता, जागृत कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता के माध्यम से जनता। मैंने उसके लिए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू किया, जहां डायरी पेन अध्यक्ष के हाथ में होता है, माइक कार्यकर्ता के हाथ में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग कहा करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ये ओम प्रकाश सिंह का आदमी, ये लालजी टंडन का आदमी, राजनाथ सिंह का आदमी, कलराज मिश्रा का आदमी, इस ढंग से लोग डिफाइन होते हैं लंबे समय तक।
तो फिर भाजपा का आदमी कौन, ये ढूंढना पड़ता था। मैं समझ में इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी सत्यता नहीं थी जितना चीज को प्रचार मिल गया, और उसका कारण है कि हमने रोकने की कोशिश नहीं की। अब चुनाव के माध्यम से कमल के फूल के प्रति कमिटेड लोगों को बनाया जा रहा है, व्यक्तियों के प्रति कमिटेड लोगों को नहीं, और वही मेरी पूंजी बनेगा। अब वही लोकसभा के चुनाव में भाजपा की पूंजी बनेगा। आपको दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में अंतर दिखेगा, और पूरा नेतृत्व देखिए। स्थानीय निकाय के चुनाव में हमको सफलता मिली, नगरीय क्षेत्र में हमें उससे संजीवनी प्राप्त हुई, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं की थी। कार्यकर्ता जन तैयार हो गया, मन बन गया उसका, उसने जनता को कन्विंस कर लिया, हमको परिणाम मिल गया। और इस समय हमारा जो जिन लोगों का आपने नाम लिया, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सम्मानित प्रदेशीय नेता जो हैं, उन्होंने सामूहिक चिंतन में आम सहमति से निर्णय लिए, और फिर उसके एग्जीक्यूशन में भी जिसकी जहां जरूरत पड़ी वहां गया। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। पार्टी का सदस्यता अभियान चला, 8 महीने तक चलता था, इस बार 1 महीने चला कुल। 14,99,000 हमारी सदस्यता थी पहली, हमको केवल 20% बढ़ानी थी, यानी 3 लाख बढ़ानी थी। 17 लाख सदस्यता हुई 1 महीने में। 17 लाख सदस्यता हुई 1 महीने में, तो कार्यकर्ता ने तो की, और कोई शिकायत नहीं है कि कहीं कोई फर्जी सदस्यता हुई है या वोटर लिस्ट सदस्यता हुई। हमने जांच भी करा ली, और यथासंभव हमने कोशिश करी कि एक जिले में 500 लोगों को टेलीफोन किया। हमने मोबाइल नंबर भी आपकी बार लिखवाए हैं, उनको हमने टेलीफोन किया, आप पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं क्या। ये कंट्रोल रूम कार्यालय बना के हमने टेलीफोन किए, और उसमें केवल अभी तक मेरा ख्याल हमारे टेलीफोन होंगे 8,000 के लगभग। 8,000 में केवल 27 लोगों ने कहा है कि नहीं, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। तो हमने कुल मिलाकर पार्टी को, कमल के फूल के प्रति कमिटेड लोगों का समूह अब आगे संभाले पार्टी को, ये प्रयास किया, और हम इसमें सफलता प्राप्त कर। सैद्धांतिक तौर पर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो शिखर पर बैठे लोग हैं, उनके बीच में समन्वय की कमी भारतीय जनता पार्टी में हर समय खटकती रही। समन्वय की दिक्कत, समन्वय की बात जो आप कह रहे हैं, कोई तो केंद्र बनेगा उस समन्वय का। अब मैं, क्योंकि इन सब में सबसे छोटा हूँ, इनके बाद का कार्यकर्ता हूँ, मैं इन सब के प्रति मेरा कर्तव्य जो था सम्मान देने का, इनकी सलाह करने का, सलाह पर आम सहमति बनाकर फिर उसको एग्जीक्यूट करने का, तो मैंने उसको किया है। वो जो मेरे चर्चा थी सदस्यता अभियान में, ये सब लोग जहां जिसकी ड्यूटी लगा दी गई, 10-10 गांव तक गए हैं, 15-15 गांव तक गए हैं, 2-2, 3-3 दिन गांव में रुके हैं जाकर, और इन सबके संयुक्त नेतृत्व और संयुक्त प्रयास के परिणाम से आम सहमति से निर्णय के एग्जीक्यूशन में आम सहमति और संयुक्त प्रयास, उसका परिणाम हमको ये मिला है कि हम संगठन का चेहरा निकाल कर ला रहे हैं। और निश्चित विश्वास करिए, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मैं 1964 का संघ का स्वयंसेवक हूं, और जनसंघ के दीपक के निशान से चुनाव लड़ाते हुए पार्टी में वार्ड से लेकर मैं यहां तक आया हूं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के भरोसे, उनके भरोसे जनता का समर्थन प्राप्त करके मैं भाजपा के बारे में सामान्य राय जो बन गई उसको बदल के दिखाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी, आखिरी सवाल, कल्याण सिंह जी और आपके बीच, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कल्याण सिंह के बीच फिर भरत मिलाप की स्थिति, पुराने गिले शिकवे दूर हुए, कल्याण सिंह जी के आने से कितना फायदा देखते हैं? मैं इसको भरत मिलाप नहीं कहूंगा जी, मैं उनकी घर वापसी कहूंगा। युवा काल से लेकर इस उम्र तक एक कुछ कालखंड को छोड़ दीजिए, उन्होंने इस पार्टी को अपने समय से, अपने पसीने से, अपने रक्त से सींचा है। कुछ कठिनाइयां थी जो अपरिहार्य बन गई उस समय, जिसके कारण ये समस्या सामने आई। आज क्योंकि राष्ट्रवाद के ऊपर संकट है और आतंकवाद, और सरकारें उस आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है, राष्ट्रवाद के संकट के नाम पर राष्ट्रवाद के उद्देश्य को लेकर अब माननीय कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करके और अंतिम दम तक अब राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने का संकल्प बना है। जब राष्ट्रवाद के नाम पर हम चलेंगे आगे, आम जनता भी अब इस वक्त आतंकवाद से या इस प्रकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और सब चीजों से परेशान है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में पहले के मुकाबले काफी अनुकूलता रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। आपका भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि समाचार प्लस के माध्यम से आपने मेरी पार्टी की विचारधारा को सामान्य जनता तक पहुंचाने में मुझको मदद की। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस।
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail। बुलंदशहर हॉरर किलिंग पर केंद्र का रुख कड़ा, नोटिस भेजकर यूपी सरकार से मांगा जवाब। अखिलेश सरकार ने दिए मामले की न्यायिक जांच के आदेश। देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए शुरू हो गई लामबंदी। लखनऊ में एनडी तिवारी ने मुलायम का किया समर्थन, तो वडोदरा में पहली बार पीएम पद पर खुलकर बोली सुषमा। कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के काबिल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी दोबारा बनेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। वाजपेयी के खिलाफ किसी ने नहीं भरा पर्चा, कल होगा निर्विरोध चुने जाने का ऐलान। सुखदेव सिंह नामधारी को लेकर बाजपुर पहुंची दिल्ली पुलिस। पहुंची और हरदीप की हत्या की साजिश में नामधारी का हाथ होने की आशंका। मेरठ के बाद अब हापुड़ में भी टोल प्लाजा पर किसान यूनियन ने किया कब्जा। अनहोनी की आशंका के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। कानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान लगी आग। बुलडोजर की टक्कर से गैस पाइपलाइन फटने से लगी आग। प्रशासन की लापरवाही से लोगों में गुस्सा। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का अंतिम संस्कार। दिल्ली के समता स्थल के पास अंतिम संस्कार। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। आज से ट्रेनों में सभी आरक्षित दर्जों में सफर करने के लिए फोटो पहचान पत्र होगा जरूरी। दलालों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने उठाया कदम। और विश्व एड्स दिवस के मौके पर जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं रीना खान और मैं गायत्री शर्मा। ये शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सीएम अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव यूपी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से मिलने के लिए पहुंचे। लखनऊ में मॉल एवेन्यू में एनडी का निवास स्थान है, जहां अखिलेश और मुलायम मिलने पहुंचे। आपको बता दें, यूपी के 15 दिनों के दौरे पर एनडी तिवारी कल लखनऊ पहुंचे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एनडी को लखनऊ आने का न्यौता दिया था। तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बुलावे पर 15 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं एनडी तिवारी और उनसे मिलने के लिए पहुंचे सीएम अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव।
पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के निधन पर देश भर में राजकीय शोक मनाया जा रहा है, लेकिन देहरादून में किसी अधिकारी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा झुकाना भी नहीं गवारा किया। उत्तराखंड सचिवालय, डीएम कार्यालय समेत देहरादून नगर निगम के कार्यालय में झंडे को झुकाना किसी ने जरूरी नहीं समझा। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को राजकीय शोक के बारे में जानकारी ही नहीं। जानकारी है भी, लेकिन झंडा झुकाने के मुद्दे पर वो चुप्पी साध जाते हैं। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की छुट्टी होने के कारण उन्हें इसकी सूचना